चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है, ए पॉजिटिव है, द नॉर्मल टू द पैराबोला पी मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। ठीक है, तो एक कोई पॉइंट होगा पी, उस पर मैंने एक नॉर्मल बनाया होगा जो कि एक्स एक्सिस को क्यू पे काट रहा है। फाइन। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी एफ क्यू वेयर एफ इज द फोकस। ठीक है, तो एफ मतलब ऐसे समझिए कि मैं डायग्राम बनाते हुए चलता हूँ, मतलब नॉर्मल का इक्वेशन तो यूज करना ही पड़ेगा ना। चलिए तो डायग्राम डायरेक्टली बना लेते हैं। नॉर्मल में यूज करने वाला हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए तो डायग्राम से चलेंगे ना, डायग्राम बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा आगे पढ़ ही लेते हैं। इफ द स्लोप m ऑफ द नॉर्मल एंड a आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a कॉमा m ढूंढना है मेरे को। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन तो बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है, फिर ऑप्शन वेरीफाई करेंगे तो ज्यादा जल्दी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं इसको एक बार। तो मैं क्या बोल रहा हूं ना, सबसे पहले तो हमारे पास ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक, ऐसे करके अब इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं। अच्छा, या तो मैं टी फॉर्म में मान सकता हूं या फिर मैं एम फॉर्म में मान सकता हूं, जैसे भी आप इसको मानना चाहो। ठीक है, क्योंकि यहां पे मुझे एम के बारे में दिया हुआ है, क्वेश्चन ए और एम के बारे में पूछ रहा है ना, तो मैं एम में मानूंगा, टी में नहीं मानूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप और पैरामीटर में माइनस का रिलेशन होता है। मतलब अगर हमारा पैरामीटर टी है तो उस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनने वाला है उसका स्लोप जो होगा वो माइनस एम होगा, माइनस टी हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, एम का वैल्यू। चलिए तो इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल बना देता हूं, तो इस पॉइंट पे से नॉर्मल जा रहा है, जिसने एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे काटा है, क्यू नाम है ना इसका, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये क्यू है, पी है वो पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और एफ इसका फोकस है। तो एफ पॉइंट क्या है? a कॉमा 0 है। ये तो बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो तो इस ट्रायंगल का एरिया मुझे दिया हुआ है कुछ कुछ। पहले हम क्यू के बारे में बात करते हैं, उसके लिए पहले मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन अभी भी वही रहेगा, उसमें कोई अंतर आएगा नहीं। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am3। ठीक है, अब क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस का वाला पॉइंट निकालना है, तो क्यू वाला पॉइंट निकालने के लिए मुझे y को 0 पुट करना पड़ेगा ना। तो y को 0 पुट करती x का वैल्यू कितना आ गया? m से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस am स्क्वायर। मेक सेंस? ठीक है, 2a प्लस am स्क्वायर। तो यानी कि जो क्यू पॉइंट है वो मेरे पास क्या आ गया है? 2a प्लस am स्क्वायर कॉमा 0। क्यू पॉइंट आ गया, एफ पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया। तो अब मुझे निकालना है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एफ पी क्यू, एफ पी क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना एरिया मैं कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? देखो क्यू पॉइंट भी एक्स पर है, एफ पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है, यानी कि उनका जो डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंस लेने से आ जाएगा। तो दिस माइनस दिस, तो एक एक कट जाएगा, तो बेस कितना आ गया भाई? a प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक, और हाइट कितनी आ गई? हाइट तो बस यही है यहां से लेकर यहां तक, और ये हाइट कितनी है? 2am है, डायरेक्टली 2am। ठीक है, और ये मुझे कितना दिया हुआ है? एरिया आई थिंक 120 दिया हुआ है। चलिए तो ये 2 से 2 गया, तो a कॉमन निकाल दिया यहां से, 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां भी ए एम है तो a स्क्वायर, और यहाँ पे m है। ठीक, ये आ गया 120। तो अब यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन तो इतनी ही थी भाई, तो अब यहाँ पे मैं ऑप्शन वेरीफाई कर सकता हूँ इजीली, और हमारा किस्मत से यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है 2,3 वही वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और m का वैल्यू 3 आप चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही देखिए मैं m को 3 रखूंगा। ठीक है बेटा, देखना क्या होगा, जैसे मैंने m को 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 हो गया 10। तो 10 को उड़ा दो, एक काम करो, फिर ये 3 बचा और ये 2 4, 4 3 12, तो 12 इन 10 120। बढ़िया, एकदम से इसको वेरीफाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2,3।